स्टूडेंट्स, अप्रैल सेशन वालों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के साथ बड़ा मज़ा आ रहा है। आप लोग बैच में भी ज्वाइन कर रहे हैं और जो बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से वो भी मुझे कांटेक्ट करके अपने 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 सब्जेक्ट के बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। आज मैं जो लेकर आया हूँ कि अपडेट लेकर आया हूँ, एक बच्चे ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और कहा कि सर अभी लेटेस्ट में ऐसा कोई अपडेट आया है जिसमें ये है कि हमें स्टडी सेंटर पर जो है, जो प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम पहले होता था तो प्रैक्टिकल की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। तो हमने कहा ऐसा तो खैर नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक सीनियर से बात किया है तो उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से जो है बीच में बंद हो गया था और उसके बाद जो है, इससे पहले कोविड से पहले जो है ये प्रैक्टिकल क्लास चलता था। तो ऐसा होता है कि जैसे आप जानते हैं इंडिया का कंडीशन तो खैर आपको मालूम ही है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। जैसे कि अब होता क्या है कि जैसे प्रैक्टिकल है तो थ्योरी तो आप पूरा पढ़ लेते हैं, पर प्रैक्टिकल में क्या होता है, गाइडलाइन होता है एनआईएस या हर बोर्ड का कि भाई प्रैक्टिकल का ना क्लासेस देनी होती है। वहाँ पर कैसे रिएक्शन करना है, क्या होता है नहीं होता है, जो भी सब्जेक्ट जैसे भी आप हैं तो वहाँ पर प्रैक्टिकल अटेंड करना होता है। प्रैक्टिकल अटेंड करने से पहले क्लासेस लेनी होती हैं। तो अब इसके लिए जो है आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्टडी सेंटर है ना, आप इनरोलमेंट नंबर से अपना चेक कर लीजिए, वहाँ कोई अपडेट आपको नहीं मिलता है तो आप स्टडी सेंटर पे जाके डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मेरा ये सेशन का है और ये चीज़ें हैं, यहाँ पर जो है क्या इस तरह की क्लासेस होंगी तो कब होंगी, कब किस क्या टाइम होगा, उसका सारी चीज़ें वो आपको बता दिया जाएगा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, डिस्टर्ब होने वाली बात, ये सब होने वाली बात नहीं है। बात समझिए, यहाँ पर ना कोई डरने वाली बात है, ठीक है। देखिए आपको ना थ्योरी तो पढ़ना ही पढ़ना है, थ्योरी ढंग से आप पढ़िए, प्रैक्टिकल का काम तो वैसे भी होना है, इसमें ज़्यादा हेडक दिमाग में नहीं लेना है। हम लोग अभी प्रैक्टिकल का क्लासेस वगैरह ऐसा होता था तो कोई इशू वाली, मैंने कहा ना, कोई इशू वाली बात उसका है ही नहीं इस तरह को लेकर, ना ही कोई हार्ड एंड टफ इसका रूल इसका है। अगर आपका बहुत दूर है स्टडी सेंटर वगैरह ये है तो एक आध बार आप जाके मिल सकते हैं, हो सकता है आप वहाँ बात कर लेंगे तो हो सकता है आपका बात बन जाए, वहाँ आपको फिर वहाँ जाने की ज़रूरत भी ना पड़े, कोई इस तरह की दिक्कत नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम में तो ऑलरेडी जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक क्या होता है, एक जाके क्या होता है, देना होता है ना, एक फाइल बना के देना होता है। तो फाइल का काम है और कुछ नहीं यहाँ पर इस तरह है। तो कई बच्चे डर रहे थे, घबरा रहे थे, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। बस अब तैयारी जो आपको करना है वो आप अपने 20 नवंबर से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें ज्वाइन करो, पी एग्जामिनेशन की तैयारी करो। उसके बाद जो है उसमें आप अपना परफॉर्मेंस लेवल चेक करो, पिछले प्रीवियस ईयर जो सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं उनको सॉल्व करो। अभी मैं आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पकड़ा दूं ना हाथ में, ऊपर नीचे देखने लग जाएंगे। और ऐसा ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है, तो आने वाले भविष्य में जो होने वाला है उसका एक डेमो आप करके देखना है। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर अपने सब्जेक्ट का एक पेपर उठा के सोल्व कर लो, आपको पूरा दिन रात समझ में आ जाएगा कि क्या दिन दुनिया है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, समय रहते आप अपने थ्योरी एग्जाम की तैयारी करो और बाकी अपडेट के साथ बने रहो। कुछ ऐसा होता है तो आपका स्टडी सेंटर बताएगा। कुछ बच्चों का ये भी है कि अभी तक बुक ही नहीं मिला है, तो मैं आपको बता दूं कि एनआईएस में कई बार बुक स्टडी सेंटर पे आके पड़ा हुआ होता है और कई बार जो बुक होता है यहाँ पर नहीं भी आता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बुक के मामले में कई बार बुक आ भी सकता है, बुक नहीं भी आ सकता। वैसे अगर आप मेरे लाइव बैच को ज्वाइन करते हैं, लाइव क्लास में आते हैं, तो आपको कोई भी बुक की जरूरत नहीं है। आप फिजिक्स ज्वाइन कीजिए, नो नीड ऑफ एनी बुक। केमिस्ट्री ज्वाइन कीजिए, नो नीड ऑफ एनी बुक। मैथ ज्वाइन कीजिए, नो नीड ऑफ एनी बुक। बायो ज्वाइन कीजिए, नो नीड ऑफ एनी बुक। मैं खुद ही सारा आपको दे देता हूँ। बट फिर भी अगर हमारे लाइव बैच में नहीं है, खुद से कर रहे हैं, तो भाई अपनी मर्जी से, तो आप यही सलाह दूंगा कि फिर आप एनआईएस के बुक पढ़िए, या आपको गाइड मंगवाना है तो आप ऑनलाइन गाइड मंगवा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करूंगा और कुछ और चीज़ें मैं बाइंड अप करने से पहले सोच लूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा टीएमए वगैरह कब होगा, थोड़ा सा वेट कर लो, उसका भी अपडेट आ जाएगा। असाइनमेंट वगैरह का क्वेश्चन जब वहाँ अपलोड हो जाएगा तभी आप उसका कर पाएंगे, पुराना मत करना अभी। और बाकी की चीज़ें जो है आपको एनआईएस ऑफिशियली ही पब्लिक जो भी होता है वहीं से होगा, तभी आपको कुछ स्टेप ले पाना। और कोई फालतू पैसा किसी को देने की जरूरत नहीं है टीएमए वगैरह का। टीएमए का खुद क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। प्रैक्टिकल फाइल भी आप खुद बना सकते हो। इन चीज़ों में है ना, बचना इन चीज़ों से। मैं हर साल कहता हूँ और कई बच्चे खुद से ही बनाते हैं, सारा खुद से करते हैं। तो इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करता हूँ। आई थिंक मैंने ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें, जानकारी मैंने आपको दे दिया है। बाकी कुछ ऐसा होता है तो मैं ज़रूर आपके साथ जानकारी लेकर आऊँगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें।